कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चले हमारा तुम विषय ले लेते हैं दिसंबर महीना। हमारे प्यारे प्यारे मकर राशि के जातक हैं, इनके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, कैसे रहेगा आपके लिए महीना, इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं गोचरी व्यवस्था के ऊपर सभी ग्रहों के निमित्त। 15 दिसंबर से सूर्यदेव आ जाएंगे धनु राशि पर। अच्छा है आपके लिए। मंगल देव जो है अभी कर्क राशि पर नीच प्रभावी बने रहेंगे, काफ़ी लंबे चलेंगे, लेकिन 7 दिसंबर से ये वक्री हो जाएंगे 80 दिनों के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बुध देव अभी वृश्चिक राशि पर ही गोचर करेंगे, उस पर बने रहेंगे इस महीने भी। लेकिन गुड न्यूज़ है, 12 तारीख और 16 तारीख को, 12 दिसंबर को ये अष्टप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और 16 दिसंबर को ये वक्री जो इनकी चाल है इससे बाहर आ जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। बृहस्पति देव भी वक्री हैं, ऐसे ही चलेंगे और 4 फरवरी 2025 को ये पुनः मार्गी होंगे। वक्री काल में जो कर रहे हो ना, जो भी तैयारी कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको जब मार्गी हो जाएंगे भर भर के देंगे। ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट होगा तो फिर इंटरेस्ट अगर नहीं निकालोगे तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। शुक्रदेव का मूव बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 बार मूव करेंगे। पहले 2 दिन दिसंबर में धनु राशि पर रहेंगे, 2 तारीख से 28 तारीख तक ये मकर राशि पर गोचर करेंगे। मंगल देव के बिल्कुल सिधाई में आ जाएंगे, वक्री मंगल के, नीच मंगल के। और 28 दिसंबर से कुंभ राशि पर गोचर करेंगे, जहाँ पर शनि बाबा इनका वेलकम करेंगे। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है, धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन धन निकालना आना चाहिए। तो मैं प्रार्थना करूँगा, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। शनि बाबा भी कुंभ राशि में बने रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ये राशि परिवर्तन करेंगे, ये मीन राशि पर चले जाएंगे, आपको मुक्त कर देंगे कि चलो सिखा दिया तुमको जो सिखाना है। तो फिर आगे जो है उसके भी मैं जो चीज़ें हैं, बड़ी जो गंभीर बातें हैं, ध्यान रखने योग्य हैं, जिनका बेस अभी से तैयार करना पड़ेगा, मैं भी प्रार्थना करूँगा। राहु और केतु जहाँ बने हुए वहीं बने रहेंगे। मीन राशि पर राहु बने रहेंगे और कन्या राशि में केतु बने रहेंगे। फिर 18 मई में ये आगे आगे बढ़ेंगे, यानी पीछे पीछे आएंगे, उल्टे आएंगे। ये हमारे हिसाब से, इनके हिसाब से सीधे चलते हैं। चलिए बेनिफिट समझ लेते हैं। सूर्यदेव से प्रारंभ करते हैं। लाभ स्थान के सूर्य वृश्चिक राशि के आगे मूव करेंगे धनु राशि के ऊपर। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि 12th सेक्शन में सूर्यदेव पहुँचे हैं, धनु राशि के सूर्यदेव पहुँचे हैं। बड़ी विनम्र प्रार्थना रहेगी, अहंकार से बचिएगा। और अहंकार एक ऐसा बीज है जो आ जाता है, और जिस व्यक्ति पे आ जाता है वह पूरी जिम्मेदारी लेता है कि मेरे अंदर ना बहुत सारे दुर्गुण होंगे, लेकिन एक दुर्गुण नहीं है। बोले क्या? बोले मुझको अहंकार नहीं हुआ कभी आज तक। खूब भर भर के बताएगा हर विषय में, अहंकार नहीं हुआ मेरे को। बड़ा झुक के चलिएगा। ये धनु राशि है, यहाँ पर अच्छी भली जो प्लानिंग सूर्यदेव जो करवा सकते हैं, यहाँ दोनों के माध्यम से वो सब जो है चौपट हो सकती है। और बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो तो बड़ा खुल के अपने भविष्य की सारी प्लानिंग बता दी, या पास्ट की कुछ बातें बता दी, और वो सम्मुख व्यक्ति है वो पूरा आनंद ले रहा है अब आपके जीवन में। तुमने ऐसे बना दिया और मखौल बन रहा है आपका हर जगह, हंसी उड़ाई जा रही है। इससे बचिएगा। बाकी क्या चीज़ है, सूर्यदेव जब यहाँ पर आ जाते हैं तो एक बेनिफिट ये भी देते हैं कि कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। व्यक्ति को ये क्लियर होता है कि मेरे पास सुबह उठकर इतने बजे से इतने बजे तक का कार्य है, और मैंने अब जो है आज 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इसकी तैयारी कर ली है, वह इससे बाहर आ ही नहीं पाता है। तो ये बेनिफिट है आपके लिए। जब तक ये 11 सेक्शन से जुड़े हुए हैं तब तक आप ऐसा मानिएगा कि आपको अपनी संतान की तरफ से किसी प्रकार की जो चिंता थी, कोई नेगेटिविटी थी, वह देखनी नहीं पड़ेगी। वह भी भाव संभालेंगे, लेकिन जैसी 12th सेक्शन पे आ जाएंगे, जो कर्ज बीमारी शत्रुता वाला जो डेप्थ सेक्शन है उसको भी सील कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर जाएगी लाइट, और लाइट के साथ जाएगी गर्माहट, और गर्माहट जो है वह जलाना शुरू कर देगी। उसके पश्चात प्रार्थना रहेगी किसी भी प्रकार से अपने रात्रि को सोने का जो समय है उसका नियम भंग मत होने दीजिएगा। बस यहाँ पर जो बातें ध्यान रखने योग्य हैं उनको ही अपना के चलिएगा। बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश मत करिएगा इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। सिंपल चीज़ है, जीवन है, नियम होने चाहिए, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद होने चाहिए, कर्म ठीक होने चाहिए, सारी चीज़ें ठीक ही बनी रहती हैं।
जो कुछ संघर्ष देखते हो वह संघर्ष आपको आगे बढ़ाने के लिए आता है, बाकी तो सब व्यक्ति अपना अपना प्रारब्ध भोगते हैं। यह है सिंपल कैलकुलेशंस। तो प्रेरणा हेतु हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस समय हमारे को क्या सावधानी रखनी चाहिए, कहीं ऐसा काल तो नहीं है, कहीं ऐसा काल तो नहीं है, लेकिन वह भी उनको बेनिफिट देगा जिनके जीवन में नियम है। मंगलदेव के संबंध में चर्चा करते हैं, क्योंकि मंगलदेव नीच प्रभाव यानी पावर आदि अब हो जाएंगे वक्री। देखिए एक ना सूत्र समझ लीजिए, मंगल और बुध का। बुध जो है मंगल के साथ किसी रूप में कनेक्ट हो जाए, किसी भी रूप में कनेक्ट हो जाए, ये दोनों ग्रह वक्री हो जाए। और कनेक्शन में ये बात ध्यान रखिएगा कि बुध देव जो है बहुत जल्दी कॉपी करते हैं, नक्षत्र को कॉपी करेंगे, स्थान को कॉपी करेंगे, भाव को कॉपी करेंगे, राशि को कॉपी करेंगे, ग्रह को कॉपी करेंगे, जैसे चंद्रदेव करते हैं। मन और बुद्धि जहाँ बैठती है उसके गुणों को अपना लेती है, इस नियम को ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है, अगर ऐसा जातक जो मंगल वक्री हो, बुध वक्री हो, या बुध और मंगल आपस में किसी भी रूप में कनेक्ट हो जाए, कोई एक ग्रह कनेक्ट हो जाए, जातक अगर एक जगह टिक के बैठ जाएगा, यानी कि शारीरिक परिश्रम नहीं करेगा, व्यायाम नहीं करेगा, जिम वगैरह में पसीना नहीं बहाएगा, पैदल नहीं चलेगा, सूर्यदेव के दर्शन ही नहीं करेगा, सूर्य की धूप का आनंद नहीं लेगा, पसीना नहीं बहाएगा, मतलब तो नेगेटिव राहु उत्पन्न हो जाते हैं। और ये नेगेटिव राहु करते क्या हैं, अच्छा भला जो संकल्प शक्ति है मंगलदेव के पास, उत्तम बुद्धि है बुध देव के पास, इसको भटका देते हैं और दिखाते हैं देखो कोई फायदा नहीं है, मेहनत करने का रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और जहाँ पर ये राहु आके बैठते हैं, कृत्रिम राहु और सम्मुख आ जाएंगे केतु बाबा। अब केतु आ जाएंगे लगन में आते क्या करेंगे, व्यर्थ की फ्रस्ट्रेशन कि कितनी बार तो मेरे को बोल दिया ये चीज़ यहाँ मत रखो, घर वाले भी परेशान कि हो क्या गया है, वो सिर्फ ये चीज़ होगी नेगेटिव राहु आके बैठ गया है, उसका बल आपके अभी संकल्प बल से बहुत ज़्यादा है, अभी कर्मयोगी नहीं हुए। कर्मयोगी हो जाएंगे ना, फिर ग्रह नहीं काम करते हैं, क्योंकि जो लेसन सीखना चाहिए, प्रकृति ने सिखाना चाहिए, वो सीख चुके हो, फिर ग्रह क्या सिखाएंगे आपको, अब आप सिखाओ सबको। तो इस बात का ध्यान बना के रखिएगा, उत्तम परिश्रम बना के रखिएगा, खूब पसीना बहाइए और फिर देखिए आपको ऐसा लगेगा बहुत सारा लोड जो है, व्यर्थ की फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्लियर हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। अब बुधदेव वक्री चाल से विमुक्त, अस्त प्रभाव से विमुक्त, बुधदेव बैठे हुए हैं बेनिफिट सेक्शन पे। आपकी वाणी की उत्तमता आपके सर्वलाभ स्थान को बल प्रदान करेगी। यंग एज का जो बच्चा है आपके घर में, जो आपका बच्चा है, आपकी और उसकी आयु के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको एक्सपीरियंस है जीवन का, वह उस आयु से गुजर रहा है जिस आयु से आप पार जा चुके हो। उत्तम वाणी के, प्रेम के आधार पर, वाणी के आधार पर उसको संभालिएगा। छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करने का प्रयास मत करिएगा। प्रार्थना रहेगी, आपका परिवार का सदस्य है, आपकी जिम्मेदारी बनती है किसी न किसी रूप में अंधकार में से बाहर निकाल के आना है, और उसके लिए दीपक जलाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। यानी वो थोड़े से जलाने के पीछे जो मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी, भटकाव से बचाना पड़ेगा और स्वयं भी बचना पड़ेगा। अच्छा रहता है यहाँ बुध देव जो है ना मंगल के साइन में बैठे हुए, और जो मैंने आप प्रार्थना करिए, मंगल और बुध का जो सूत्र समझाया है, अगर ऐसा करते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। ग्रह ना रिफ्रेश हो जाते हैं मंगल और बुध, जोश और उत्तम बुद्धि, देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इस उत्तम बुद्धि के आधार पर अपना कार्य हर हाल में निकालने की क्षमता साथ में बनी रही, फिर आदमी फेल कैसे हो जाएगा, आगे बढ़ता रहेगा लगातार। अब बृहस्पति देव पंचम भाव में बैठे हुए लेकिन वक्री होके बैठे हुए हैं। प्रार्थना रहेगी कि अपने भाग्य की सुगमता हेतु जातक के पास अगर यह गुण विद्यमान है जिसकी मैंने चर्चा करी कि हर हाल में अपना कार्य मुझे निकालना आता है, यानी जो व्यक्ति है, जैसा समय है, जैसी धारणा बनी हुई है, मैं उसके अनुकूल में अपने आप को ढालते हुए, उसके अनुकूल होते हुए, अनुरूप ढालते हुए मैं अपना कार्य सिद्ध कर लेता हूँ। तो यह लेसन अगर आपके अंदर पहले से है तो यहाँ पर भर भर के आशीर्वाद मिलेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपको यह सिखाने का प्रयास कर रही है। शुभ त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं और साइन जो है वह शुक्रदेव का है। तो साइन शुक्रदेव का मतलब ये चीज़ है कि पीछे जो बेस है वह भी एक स्कूल है और सिखाने वाला जो है वह भी एक अध्यापक है। तो यहाँ पर अनुकूलता बनी हुई है, लेकिन कुछ जो लेसन्स हैं जैसे उंगली टेढ़ी करके घी निकालना, वह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये काल, जब तक ये मार्गी नहीं हो जाते, और नहीं आता है तो थोड़ा सा वो भाषा भी सीख लीजिए जिसकी इस कलयुग में काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
प्रार्थना रहेगी क्योंकि अगले साल आप पूर्णतः मुक्त हो जाओगे शनि बाबा के डिग्री कॉलेज से, और भर भर के आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब जो है आपका पुराना समय लौट कर आएगा। अगला वर्ष ये आपका है मकर राशि के जातकों के लिए। अब शुक्रदेव के संबंध में आगे समझेंगे कि मकर राशि पर आ जाएंगे, ये लगन भाव में आ जाएंगे, कोई कमी नहीं होने वाली है आपको। 10 नंबर में शुक्र बाबा आ जाएंगे, वो कमी नहीं होने वाली। उसके पश्चात आगे जब बढ़ेंगे, शुक्र शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो धन देने वाला होता, अथा धन देता है। प्रॉपर्टी के झगड़े आपके कुल में है या परिवार में है। कुल हो गया अलग, अप्रत्यक्ष परिवार हो गया अलग। जैसे आपके माता पिता हो गए, आपकी धर्मपत्नी होगी और आपसे उत्पन्न, दोनों से उत्पन्न संतान, और एक हो गया कुटुंब कि परदादा की ब्रांच अलग है, दादा के बच्चे हैं वो अलग है, वो हो गया कुटुंब। उसके संबंध में भी सारी चीज़ें आपके पक्ष में खड़ी होंगी। किसी न किसी रूप में आपको प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिलेगा, स्थायी धन से बेनिफिट मिलेगा, धन का जुड़ाव होगा। लेकिन ये सारी चीज़ों का बेस है दिमागी परिश्रम। ये खुद चल के नहीं आएंगे, इनको चलाना पड़ेगा, युक्तियाँ लगानी पड़ेंगी। शुक्र शनि अथा धनदायक युक्ति है, लेकिन यह ध्यान रखना पड़ेगा कि दिमागी परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा। और दिमाग वाला जो ग्रह है वह है बुध, और साथ में संकल्प हो गया मंगल। इसलिए मैंने पूर्व में ही बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन समझा के प्रार्थना कर दी। प्रार्थना ये रहेगी, जो भी मासिक राशिफल देखते हो ना, स्कैनिंग विद्या के बेस पे होता है। इसमें जो मैं बातें समझाता हूँ ग्रह के, उसमें उसको ना नोट करके रखा करो। यह युतियाँ के रूप में जो बातें गुरु माँ निकलवाती है मेरे मुख से, उसको नोट करके रखा करो। ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी। एक बार सूत्र समझ में आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों में स्वयं से ही डील करने लग जाओगे और आगे भी अपने छोटों का मार्गदर्शन कर पाओगे। ये प्रार्थना रहेगी। शनि बाबा बैठे हुए हैं, दूसरे भाव पे बैठे हुए हैं। प्रार्थना रहेगी भैया, ऐसा मत ले आइएगा कि किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन के चक्कर में पड़कर कि मैं आज अंदर से बहुत दुखी हूँ और थोड़ा सा मैं कुछ पेय पदार्थ हैं उनको ग्रहण कर लूँ, ड्रिंक वगैरह की आदत लगा लूँ, स्मोकिंग की आदत लगा लूँ। इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अच्छे भले शनि यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने के लिए बैठे हुए हैं और उसको ख़राब कर लोगे। प्रार्थना रहेगी। दूसरी प्रार्थना रहेगी कि आपके घर की बात है, आपके मन के अंदर की बात है, आपका अपना आप हो, आपका ईश्वर है, आपके गुरु तत्व है, उसके अलावा किसी से कहने की जरूरत नहीं है। व्यर्थ में आपका पहिया रुक जाएगा। ये है 2nd और 8th हाउस से जब भी शनि बाबा देख रहे होते हैं, संबंधित होते हैं, तो ये गुण होता है। आप जैसी कोई बात बताओगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। आपकी प्लानिंग जो है अपने पास रखो, जब चीज़ हो ही जाएगी, सिद्ध हो ही जाएगी, सबको दिख जाएगी। जैसे सूर्यदेव निकल जाएंगे ना तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य निकले क्या सबको पता लगता है, पूरे संसार को पता लग जाती है। तो सूर्यदेव ना ढोल नहीं पीटते हैं कि मैं निकलने वाला हूँ, इतने बजे निकलने वाला हूँ, देखना तुम, ध्यान रखना। निकल जाते हैं, रोज़ निकलते हैं। वो एक नियम में चलते रहते हैं, वो कुछ खोल के नहीं बताते हैं। तो वही प्रकृति आपको ध्यान बना के रखनी है। 3rd सेक्शन के राहु जो कि पहुँच जाएंगे 18 मई 2025 को 2nd सेक्शन में। राहु और केतु बिल्कुल सीधे बैठे हुए, स्कैनिंग विद्या में बोलते हैं सीधे बैठना। सीधे कैसे बैठे हुए? 3rd सेक्शन के राहु, 9th सेक्शन के केतु, बड़े सीधे बैठे हुए। नियम पे चलना केतु बाबा। हमारा धर्म ये है, हमारे यहाँ इतनी पूजा पाठ होती है, सुबह में इतने उठते हैं, हमारे यहाँ किचन की चप्पलें अलग हैं, मंदिर की चप्पलें अलग हैं, बाथरूम की चप्पलें अलग हैं। ये सब केतु बाबा 9th सेक्शन के। 3rd सेक्शन के राहु कि नहीं, मैं तो ये सीधी बात समझता हूँ, मेरे से प्यार से कोई काम करवा सकता है, अड़ के कोई मेरे से काम नहीं करवा सकता है, सब लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं और ज़्यादा ख़राब हो जाएं, देखो इनका कोई काम नहीं होगा, भगवान इनको देख रहा है। इसके साथ में भर भर के धन देते हैं। अब भर भर के धन देते हैं ना जब, तो उसको इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए। अब ये पहुँच जाएंगे दूसरे भाव पर। तो प्रार्थना रहेगी अगले साल, अभी से कोई प्रॉमिस मत कर लीजिएगा मकर राशि के जातक कि हम आने वाले समय में इतना धन यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। किसी प्रकार से शेयर मार्केट में धन इन्वेस्ट मत करिएगा, या तो लगन कुंडली की स्कैनिंग करवाइएगा या किसी भी विद्वान से परामर्श लीजिएगा। वो फिर वो कुंडली को जांचेंगे। हम तो स्कैनिंग के पैनल पर डाल देते हैं, ग्रह खुद ही बोल देता है। तो अभी से कोई प्रॉमिस मत कर लीजिएगा या अभी से कोई प्लानिंग मत कर लीजिएगा, प्लानिंग बताइएगा मत। ये प्रार्थना रहेगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा, पैसा है धातुओं में इन्वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मीन राशि में आ जाएंगे शनि बाबा तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देंगे। एक्चुअली होता क्या है, मीन राशि एक ऐसी राशि है, कई बार जो है यहाँ पर शनि बाबा आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में न्याय करते हैं। तो वो आएंगे यूनिवर्सली, तो पूरी की पूरी व्यवस्था में न्याय करते हैं।
ऐसे में जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि व्यर्थ में किसी ऐसे सूत्र को मत अपना लीजिएगा कि यहाँ पर ऐसा करने से इतना धन बनता है। प्रॉपर जांच करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अटकाव भी मिल सकता है। अब केतु को थोड़ा सा समझ लीजिए, 9 सेक्शन के केतु हैं, आगे जाके ये मूव करेंगे 1, 2, 5, 8 और 11। 1, 2, 5, 8 और 11 भाव अगर केतु बाबा से संबंधित हो जाए, केतु बाबा आके बैठ जाते हैं, आपको अपने ही आदमी से खतरा बना कर रखते हैं। और किस आधार पर कि आपने बड़ा खुश होकर अपनी सारी प्लानिंग अपने ही कुटुंब के सदस्यों को बता दी और वो आपका पहिया रोकने में पूरा जोर लगा देते हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना क्या करी, संदर्भ में प्रार्थना करी गई है, शांत रहिएगा, क्योंकि शनि बाबा 2nd से संबंध हो जाए, हाउस से 8th हाउस से संबंध हो जाए, मतलब या दोनों को देख रहे हो, तो चुप रहने की आदत डालिएगा। और प्रार्थना क्या रहेगी 1, 2, 5 और 8 और 11 के लिए। अभी से जो बताना शुरू करोगे ना, और फिर उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे जैसे ये सिंह राशि पे आ जाएंगे। तो प्रार्थना रहेगी, इन बातों का ध्यान बना के रखिएगा। आने वाला समय जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस पे चलते हो तो आपका है, अगला वर्ष आपका है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं